जय द्वारिकाधीश। संवाद अक्सर दो लोगों के बीच में किया जाता है, लेकिन जब खुद से किसी को खुद ही बात करनी हो तो उसे क्या कहा जाए? आत्मसंवाद या कुछ और? निर्णय आपका। आइए एक ऐसा ही संवाद मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। प्यारी मधु, गले लगाकर तुमको, हाँ गले से लगाकर प्यार तुमको, शायद प्यार से भी ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त तुमको गले लगाने की है, और उससे भी ज़्यादा इस खत की, क्योंकि तुम्हारे मन का अकेलापन मुझसे छुपा तो नहीं, मगर इस अकेलेपन की जिम्मेदार तुम खुद हो। क्यों लगता है तुमको कि तुम्हारे सब ठीक कह देने के बाद भी कोई ज़बरदस्ती तुमसे पूछेगा नहीं कि तुम ठीक हो या नहीं हो, और बदले में तुम फूट फूट कर रो दोगी, जिससे तुम्हारा मन हल्का हो जाए? क्यों लगता है कि तुम किसी को मैसेज छोड़ोगी कि आज बिजी हूँ, कल बात करती हूँ, और बदले में कोई तुमसे बात न करने की वजह पूछेगा नहीं? किसी के पास इतना समय नहीं कि तुम्हारी व्यस्तताओं के पीछे छिपी तुम्हारी उदासी को कोई पढ़ सके। क्यों तुम्हें लगता है कि तुम घोर दुख के समय किसी के साथ उसका समय मांगोगी, खुद को संभालने के लिए कहोगी, और लोग तुमसे उसी समय ऐसा रिश्ता खत्म कर लेंगे जैसे तुम उनकी कोई नहीं हो? क्यों तुम्हें लगता है कि तुम किसी के साथ अपनी तन्हाइयाँ बांटना चाहोगी और लोगों को लगेगा कि तुम्हें उनके साथ अपनी देह बांटनी है? क्या कहा, मन बांटना है? पागल, वो क्या होता है? उम्र के इतने पतझड़ गुजार कर तुम ये भी न समझ सकी कि स्त्री का बसंत उसकी देह के उन तमाम हिस्सों में फूटता है जहाँ जवानी की कोपल फूटे या न फूटे, पर वासना की आग के लिए घी पर्याप्त मात्रा में रहता है। तुम्हारे मन की दुनिया होगी तुम्हारे लिए पवित्र, पर तुम्हारी देह उस दुनिया में विचरण करती है जहाँ स्त्री के अकारण बात करने, हंसने, बोलने को उसके मौन निमंत्रण के रूप में देखा जाता है। मधु, तुम स्त्रियों की उस समाज का प्रतिनिधित्व करती हो जहाँ उनके और वैश्याओं के बीच में बहुत ही महीन सीमा रेखा होती है, इतनी महीन कि कभी कभी ये दिखाई भी नहीं देती। तुम अपराधनी हो। तुम अपराधनी हो उन स्त्रियों की जिनकी कुलीनता के आगे तुम्हारी मलिनता भयानक मुंह फाड़े तुम्ही को निगल जाने को आतुर है। तुम अपराधनी हो उन समस्त पुरुषों की जिनके मन को डांवाडोल करने का अपराध है तुम्हारे सिर, जिसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तुम अपराधनी हो उन बेटियों की जो अपने पिता और भाई के सम्मान के लिए अपने सपनों की कुल वेदी पर बलि चढ़ा दी जाती है। ये समाज तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। क्या कहा, आत्मसम्मान चुनना वो ज़्यादा आवश्यक था? तुम्हें आवश्यक अनावश्यक के बीच का भेद कभी समझ ही नहीं आया, तो भुगतो अपनी करने का फल। इतने अपराध के बाद तुम कैसे सोचती हो कि कोई तुमसे प्रेम करेगा, या कोई तुमसे बात करेगा, या कोई तुम्हें हृदय से लगा लेगा? यह समाज तुम्हें तुम्हारी पहचान के साथ क्यों स्वीकार करेगा? अगर ऐसा हो गया तो समाज की उन तमाम कुंठाओं वर्जनाओं का अस्तित्व तो खतरे में आ जाएगा, जिनके घोषित होने से ही समाज का अहम पोषित होता है। तुम्हें सिर्फ मैं ही गले लगा सकती हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी जैसी ही हूँ, जिद्दी, विद्रोही, उद्दंड, अभिमानी। पर मैं तुम में प्रेम करती हूँ, क्योंकि तुम अपमान के पराकाष्ठा पर आत्मसम्मान को चुनती हो। तुम मन की भावना के वर्ण के बजाय मातृत्व का वर्ण करती हो। जिस साथ के चलते तुम्हारा एकांत दूषित हो, उसके स्थान पर तुम एकाकीपन को चुनती हो। दुनिया भर की उपेक्षा, अपमान, पीड़ा, दंश को आंचल में बांधकर अविचल भाव से मुस्कुराती रहती हो, और ये सब देखकर मुझे लगता है तुम मेरा ही अंश हो। आओ तुम्हें मैं गले से लगाती हूँ। हाँ सच, आओ तुम्हें मैं गले से लगाती हूँ। मैं करूँगी तुमसे निस्वार्थ प्रेम, मैं सुनूंगी तुम्हारी पीड़ा, मैं अपनाऊंगी तुम्हारी वेदना। ये क्या, और फिर तुम फूट फूट कर रो दी। क्या मैं कौन, मुझे नहीं पहचानना? मैं कौन? मैं हूँ तुम्हारी मधुमयी। बस दोस्तों, कभी कभी आत्म साक्षात्कार के लिए खुद से भी बात करना होता है। समाज हर समय आपके साथ हो जरूरी नहीं, और कभी कभी हम समाज के साथ हर समय हों यह भी जरूरी नहीं। इस समय ज़रूरत होती है स्वयं से स्वयं के संवाद की। तो बस आज की ये रचना थी मधुमयी दी की, जो आपके सामने थी। जय द्वारिकाधीश।